हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीगल वैकेंसीज की जो कि रिलेटेड हैं लॉ क्लर्क्स के लिए। लॉ क्लर्क्स हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती। ओके, तो एप्लीकेशन ये हम देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 4 पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू एसएसडी ऑनरेबल जजेस। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। हाई कोर्ट के जज के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें और मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े रहें ताकि वीडियो से पहले ही आपको तुरंत वीडियो देखने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सारी वैकेंसीज के बारे में। और हल्के हल्के हम लॉ सेक्शंस को भी बेर एक्ट के थ्रू कवर करना शुरू करेंगे, तो आप उसमें भी अप टू डेट रहेंगे। तो अपने चैनल को ज़रा मेरे चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। अब इसको देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहे हैं कि पोस्ट क्या होंगी। हमने देखी है लॉ क्लर्क की पोस्ट रहेगी, ये आपका लिखा हुआ है लॉ क्लर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑनोरेरियम मींस जो आपको रेनुमरेशन होता है, सैलरी होती है। और ये एक वर्ड लिखा है ऑनोरेरियम, यानी कि आपकी सैलरी की बात करें जो कि कितना होगा 35,000 फिक्स है पर मंथ। ओके, उसके अलावा नीचे आ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं। आपकी जैसे क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और ब्ला 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 सारी। तो कह रहे हैं पोस्ट का नाम क्या है, फिर से इन्होंने पोस्ट का नाम लिख दिया और जी यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, इररिलेवेंट है, इग्नोर कर दो। और कंपेयर ये भी हटा दो। कैंडिडेट यहाँ पर एज क्राइटेरिया, ये हमारे काम की चीज़ है। एज कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 30 ईयर्स ऑन 1 जनवरी ऑफ द 1 जुलाई। तो ये 1 जुलाई आप काउंट करके चलेंगे क्योंकि अभी आपका जुलाई का चल रहा है नोटिफिकेशन। अगर ये जनवरी में आया होता तो हम जनवरी को काउंट करते, क्योंकि अभी ये अब आया है। तो 1 जुलाई तक आपकी 30 ईयर्स की एज ना हुई हो। ठीक है, और उसके अलावा लिखा हुआ है कि ही मस्ट हैव सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद है कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड डिग्री इन लॉ। ऑब्वियसली एलएलबी आपका होना चाहिए, 5 ईयर्स का करो या 3 ईयर्स का करो, इट डजेंट मैटर। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होगा। ठीक है, फर्जी कॉलेज नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट स्टडिंग इन द 5th ईयर ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड लॉ, 3rd ईयर तीसरे या पांचवें साल में अगर आप होंगे इन एनी स्ट्रीम, यानी कि बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी या फिर सिर्फ एल एल बी 3 ईयर्स का, वो भी एलिजिबल है टू अप्लाई सब्जेक्ट टू फर्निशिंग प्रूफ ऑफ एक्योरिंग लॉ बिफोर टेकिंग। अच्छा, अगर आपकी जॉब हो जाती है तो फिर आपको जो है प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारा लॉ डिग्री पूरा हो गया है। तो फाइनल ईयर वालों के लिए भी, अपियरिंग बच्चों के लिए भी ये यानी कि वैकेंसी ओपन है। ओके, फिर उसमें था सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट शुड नॉट हैव, मतलब आपका जो लॉ डिग्री है उस वो 2 साल पुरानी ना हो कम से कम, राइट। तो अगर आपने लेट्स से अगर आपने 2024 में किया है तो 26 वाले इसमें एप्लीकेबल हैं। अगर आपने 2023 में किया है तो आप अप्लाई मत करना, कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट से आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर कहता है कंडीशन ऑफ पर्सन, कोई और रेगुलर कोर्स आप नहीं कर रहे हो हाल फिलहाल। और कैंडिडेट अगर वो आप एज एन एडवोकेट इनरोल्ड हैं तो फिर आपको वो अपना सस्पेंड करना पड़ेगा, ये क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं पीरियड ऑफ असाइनमेंट, डी असाइनमेंट का कब कब तक आपका जॉब रहेगा, क्या क्या रहेगा। तो लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ अकेडमी एक्सटेंड टू फर्दर, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है ये तो आपको पता है, लेकिन ईयर वाइज ये बढ़ेगा तो मैक्सिमम 4 साल तक ही बढ़ सकता है। आप सोचो इसको मैं कि परमानेंट कर लूँ, ये नहीं हो पाएगा। असाइनमेंट में इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी राउंड अनसेटिस्फैक्टरी सर्विसेज होती हैं तो आपको बिना नोटिस के निकाल देंगे, ये भी ध्यान रखना भाई और उनकी बहनों। ये बिना नोटिस के निकाल देंगे, आप ओके हैं तभी आप कंसीडर करेंगे इसको। द कैंडिडेट टू जॉइन असाइनमेंट विद इन द पीरियड, ये तो ठीक है, अपॉइंटमेंट जो डेट होगी उसी में आप ज्वाइन करेंगे सिलेक्शन होने के बाद ऑब्वियसली। ओके, तो ये कंडीशन ही ऐसी है। पर सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं एक बार। सिलेक्शन नोटिफिकेशन वेटिंग, तो आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, फिर वो आपको नोटिफिकेशन यानी मेल वगैरह के थ्रू बता देंगे, तो आपका जो इंटरव्यू है वो शेड्यूल हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। प्रोमिनेंट लॉ रेप्यूटेड, मतलब लॉ स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में ऑल्सो इन्वाइटेड। अब ये अलमनाई मतलब वहाँ के पढ़ रहे बच्चे अलमनाई, और फैकल्टी होता है जो लोग पढ़ा रहे होते हैं। ओके, तो अगर वो रिकमेंड कर देंगे कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों को, तो उनको भी कंसीडर कर लिया जाएगा। एज सच एप्लीकेशन विल बी मेड ये ठीक है। एनेक्शन इसके नीचे कंप्लीट कंप्लीट है, बता देंगे कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, अरे अपने खर्चे पे आना, ये बता रहे हैं। उसके अलावा फिफ्थ है द सिलेक्शन विल बी मेड, ये भी ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो करेंगे। सिलेक्शन शेल बी मेड ऑन द मेरिट लिस्ट, ठीक है, मेरिट लिस्ट पे होगा।
अभी ये ड्यूटीज़ हैं, आप सारी एक एक करके पढ़ लेना भाई, मैं इतना टाइम इसमें नहीं दूंगा, बातें ज़्यादा हो जाएंगी, काम कम हो जाएगा। आपकी अटेंडेंस कैसे लगेगी इसको भी एक बार देख लेना कि आपकी अटेंडेंस कैसे हो रही है। लीव एंटाइटलमेंट ऐसे ऐसे करके आपको लीव मिलेगी। और ये तो वो फिर से सैलरी आ गई, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लॉ प्लस शेल नॉट बी एंटरटेन्ड टू एनी फर्दर, मतलब और कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, 35,000 ही फिक्स है। उसके बाद बार टू प्रैक्टिस एज एडवोकेट, ये तो हमने पहले ही बता दिया। और एम्प्लॉयमेंट तो दोबारा हो ही नहीं सकता, अगर आप एज एन एडवोकेट हैं तो फिर आप कुछ और जॉब नहीं करेंगे, मतलब लीगल से रिलेटेड कर सकते हैं। बट इसमें लिखा है कि बार टू प्रैक्टिस, यानी कि आपको अपना सस्पेंड करना पड़ेगा लाइसेंस, और इसकी डिटेलिंग में आपको इसको पढ़ लेना। कंडक्ट ऑफ लॉ क्लर्क कहता है डूरिंग दिस टाइम मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिग्निटी, रेपुटेशन एंड इंटेग्रिटी कमेंसुरेट विद रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, आपने मेंटेन, मतलब डेकोरम रेपुटेशन जो डिग्निटी होती है ना, ये नहीं कि आप ऐसा लॉ क्लर्क हैं और किसी से हंसते खेलते मिलते हैं, हाई कोर्ट है वो, तो हिसाब से थोड़ा सा रहना पड़ेगा। और ये बेवजह की चीज़ लिखी हुई है, लास्ट में लिखा हुआ है ड्रेस कोड फॉर लॉ क्लर्क। ड्रेस कोड में देख लो भाई कि आदमी लोग क्या पहन के आएंगे, लड़के ब्लैक ट्राउजर, वाइट शर्ट, फुल स्लीव्स लिखा हुआ है तो फुल स्लीव्स ही होगी, ब्लैक कोट एंड ब्लैक टाई एंड ब्लैक शूज। ओके, फॉर फीमेल लॉ क्लर्क्स वाइट ब्लाउज विद लाइट कलर साड़ी और वाइट सलवार कमीज। ये देख लेना अपना कि लड़कियां कैसे आएंगी, लड़के कैसे आएंगे। ओके ठीक है। और ये आ गया आपका एनेक्चर पूरा। ओके, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो इसमें आप अपना फोटो चिपका देंगे ऑफ कोर्स। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे, ये तो आप ही बताओगे कि आपकी क्या डिटेल है, क्या कैटेगरी है, क्या लैंग्वेज है, क्या एड्रेस है, और क्यों कोई केस चल रहा है नहीं चल रहा है, क्यों कन्विक्शन हुआ है नहीं हुआ है कभी, जो भी। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको भी देखना। फील्ड इन एप्लीकेशन टू बी रीच बाय द हाई कोर्ट। देखो डेट थोड़ी सी कम रह गई है, आज 2 अगस्त है, आई एम सो सॉरी, मैं इसको लेट बना रहा हूँ, बट दिस इज इट यार, क्या कर सकते हैं। 4/8/2026 आप लेकर के देख लेना, क्या पता बाद में कंसीडर कर लें एप्लीकेशन, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। 4/8/2026 तक आपको भेजनी है, लेकिन आपने भेजनी कहाँ है उस चीज़ को ज़रा ध्यान से फिर से देख लीजिए एक बार। हम चलते हैं पेज नंबर 1 पे। आपको अपनी एप्लीकेशन यहाँ भेजनी है। ओके 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 ओके, एक मिनट, यहाँ भेजनी है आपको अपनी हाई कोर्ट, ये टू द रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती नेलोर, ये पूरा एड्रेस है। ओके, तो आपको यहाँ पर भेजनी है। तो टाइम कम है, फटाफट अपनी एप्लीकेशन देख के, अगर आप क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, फटाफट करके और अप्लाई कर दीजिए। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी और सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, यानी कि और लॉग वीडियोस के लिए, बैरक के इंटरप्रिटेशन के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है चैनल का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब की वीडियो में इसमें आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जा करके। और टेलीग्राम का भी मैंने लिंक इसमें होल्ड करके रखा है, तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा।